हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र कुमार मीणा, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार के अधीन कार्यरत हूँ। और आज जो आपके साथ एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन साझा करना चाह रहा हूँ, वो एक प्रोफेशनल गाइडेंस के तौर पर, एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर आपके साथ साझा करूंगा। जो नर्सिंग फील्ड में जो 12th के बाद लोग आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स यदि कोई आना चाहता है, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, किस तरह उनको सैलरी मिलती है, क्या कोर्सेज होते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होती है, और इन सब के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। एक्चुअली जो साइंस, जो नर्सिंग फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, उनको तो इनकी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यदि कोई अदर फील्ड में है तो उनको इस बारे में पता नहीं होता, और कई बार जानकारी के अभाव में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ नर्सिंग प्रोफेशन में क्या आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, उन्हीं के बारे में आज आपसे बात करूंगा। तो एक्चुअली नर्सिंग में क्या होता है, नर्सिंग में 3 कोर्सेज होते हैं। एएनएम होता है, जीएनएम होता है और बीएससी होता है। तो आज आइए बात करते हैं इनके बारे में। जो एएनएम होता है, उसको जो ट्वेल्थ पास कर चुके बच्चे हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, वो एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। मोस्टली फीमेल्स के लिए, कई कॉलेजेस में ये फीमेल्स के लिए ही होता है। जैसे दिल्ली में फीमेल्स ही कर सकती हैं एएनएम का कोर्स, मेल नहीं कर सकते। और राजस्थान में भी इसमें मोस्टली फीमेल ही करती हैं और फीमेल ही कर सकते हैं। अभी जैसे आरटीआरएम में, आरएचटीसी नजफगढ़ में ये वैकेंसी, वो फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं एएनएम कोर्सेज के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 44 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए, और जो दिल्ली की फीमेल्स हैं उनके लिए ये स्पेशली कोर्स है, और उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फीस बिल्कुल नाम मात्र की है। और आगे मैं बताऊंगा किस तरह की जो गवर्नमेंट सेटअप होता है उसमें किस तरह की सैलरी इन तीनों जो कोर्सेज को, डिप्लोमास को करने वाले विद्यार्थी को मिलती है, यदि वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड होता है। तो आइए बात करते हैं। एएनएम, जैसे मैंने बताया कि 12th का कोई भी स्ट्रीम का व्यक्ति कर सकता है। जीएनएम में भी कोई भी स्ट्रीम का, जैसे इसके पास आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी जीएनएम का कोर्स कर सकता है। बीएससी नर्सिंग में ये स्पेशल है कि स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स ही बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं। जिनके पास 12th में बायो है, वो ही बीएससी नर्सिंग कोर्स को कर सकते हैं। बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन क्या क्या रहेगा। तो ये 2 इयर्स का कोर्स है, ये 3.5 इयर्स का डिप्लोमा है, और ये 4.5 इयर्स का कोर्स है, 4.5 इयर्स का। तो ये तीनों के टाइम में वो आ गई। टाइम में जो वेरिएबिलिटी है वो बता दिया। मीडियम किस तरह की इसमें पढ़ाई होती है, इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम चलते हैं। इसमें भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम चलते हैं। इसमें ओनली इंग्लिश। हालांकि जो ट्यूटर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज में, वो हिंदी में समझाते हैं, लेकिन जो एग्जाम होता है वो ओनली इंग्लिश मीडियम में ही होता है बीएससी नर्सिंग में। और डिप्लोमा, कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है, तो ये डिप्लोमा होता है एएनएम का। जीएनएम का भी डिप्लोमा होता है। ये डिग्री होती है बीएससी नर्सिंग, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है आपको। और आप जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो, उसी तरीके से यदि आप नर्सिंग फील्ड में आगे नहीं जाना चाहते, या फिर उधर आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो आप दूसरी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है, वो आप एग्जाम बीएससी नर्सिंग के थ्रू दे सकते हो। क्या क्या जो फर्दर कोर्स क्या क्या कर सकते हैं, एएनएम करने वाला व्यक्ति, स्टूडेंट जीएनएम कर सकता है, जीएनएम करने वाला पोस्ट बेसिक कर सकता है, और बीएससी करने वाला एमएससी कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। तो ये आगे जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, फ्यूचर कोर्सेज हैं, उनके बारे में है। उसमें जैसे किसी ने जीएनएम कर रखी है, उसको पोस्ट बेसिक 2 इयर्स की हो जाएगी, तो टोटल 5 इयर्स में उसको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके से होता है। बीएससी नर्सिंग के बाद जैसे कोई एमएससी करना चाहता है, तो वो 2 इयर्स की एमएससी नर्सिंग होती है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है गवर्नमेंट सेटअप में। जैसे एएनएम का कोर्स करने के बाद एएनएम बनती है, और जीएनएम का कोर्स करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं, ट्यूटर के लिए एलिजिबल होते हैं, और पीएचएनओज के लिए एलिजिबल होता है। ट्यूटर और पीएचएनओज में सिर्फ बीएससी नर्सिंग
के फॉर्म ही अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएससी वालों के लिए। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मैं समझता हूँ सैलरी गवर्नमेंट सेटअप में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जो हम अदर जो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी वगैरह है, टीचर है, उनमें बच्चे इतना हार्डवर्क करते हैं और उसके बाद भी सैलरी थोड़ी कम ही रहती है, इतना ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी मैं समझता हूँ थोड़ा ठीक सुविधा है। जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से थोड़ा सुविधा दी गई है। हालांकि प्राइवेट में एक्सप्लॉयटेशन होता है नर्सिंग वालों का, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में ठीक ठाक सुविधा मिल जाती है। तो गवर्नमेंट सेटअप में या फिर फॉरेन कंट्रीज में नर्सिंग प्रोफेशन की काफी अच्छी डिमांड है। तो एएनएम को 40 से 50 हजार मिल जाते हैं। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी बता रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो नर्सिंग ऑफिसर होता है किसी हॉस्पिटल में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसको 75 से 80 हजार रुपए पर मंथ मिलते हैं, स्टार्टिंग सैलरी होती है उसकी। और जो पीएचएनओ होता है उसकी 85,000 सैलरी होती है स्टार्टिंग में। तो मैं समझता हूँ काफी अच्छी ठीक ठाक सैलरी है। हालांकि जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्क ऑफ नेचर है, वो उसी तरह का है। और क्योंकि इसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं, नर्सिंग अलाउंस होता है, ड्रेस अलाउंस होता है। जब हम एम्स में काम करते थे तो न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलता था। और ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होके इस तरह से आपका जो कैश इन हैंड आता है वो इस तरीके से आती है स्टार्टिंग में। जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी होती है वो एमएससीपी होता है। इसमें एवरी 10 ईयर्स में आपका ग्रेड पे चेंज हो जाएगा। इसकी जो ग्रेड पे होती है एएनएम की, वो 2400 होती है, इसकी जो 4600 होती है, और इसकी पीएचएनओज की 4800 होती है, और ट्यूटर की भी, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 4800 होती है। तो जो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी इसमें एमएससीपी होता है। नर्सिंग ऑफिसर में काफी अच्छी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एसएनओ बन सकते हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएस असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डीएनएस डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और एनएस नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसी तरीके से ट्यूटर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि पीएचएनओज में भी एमएससीपी होता है, जैसे 4800 के बाद 5400, 5400 के बाद 6600, इस तरीके से एमएससीपी लगती है एवरी 10 ईयर्स में। तो ये हमने बात की। एक फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यदि कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगी। तो इसमें आजकल फीस बहुत ज्यादा हो गई है। पहले पहले तो शायद एवरी ईयर्स का, जैसे 4.5 ईयर्स का था, तो एवरी 70,000 पर ईयर का फीस था इसमें, और इसमें 50,000 पर ईयर का फीस था, और इसमें 30,000 पर ईयर का फीस था। इस तरह ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें नाम मात्र की फीस लगती है। और ये जैसे मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, ग्रेड पे के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, लगभग सब चीजें मैंने कवर कर दी हैं। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।